हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक एक्सपीरियंस करने आए हैं RRTS का, रैपिड मेट्रो रेल का। और इसका इनॉग्रेशन अक्टूबर में हुआ था। उस वक्त मेरे को टाइम नहीं मिल पाया था, लेकिन आज मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैंने कहा आज इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। चलिए अब स्टेशन की एंट्रेंस के साथ, ये साथ में ही एंट्रेंस है, ये इसके बाहर का व्यू है। चलिए अब एंटर करते हैं और स्टेशन को भी एक्सप्लोर करते हैं और एक ट्रैवल जर्नी करते हैं। चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ, इसकी स्पीड, इसमें मिलने वाली सुविधाएं, ट्रेन के अंदर ट्रैवल करके मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। चलिए लेट्स गो। ये हम यहाँ पर, इसकी बाहर का ये लुक है और ये जस्ट साइड से ही ये एंट्रेंस है। चलिए टिकट वगैरह परचेज़ करते हैं, ट्रैवल करते हैं, जो सुविधाएं वो आपको बताते हैं। चलिए लेट्स गो। ये स्टेशन की एंट्रेंस है, अब यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं। ये हम यहाँ से एंट्रेंस करते हैं तो ये हमें स्टेयर्स मिल जाती हैं, एस्केलेटर मिल जाती है, लिफ्ट की फैसिलिटीज़ आपको वहाँ से मिल जाएगी जो विकलांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अवेलेबल है। चलिए हम एस्केलेटर से ऊपर चलेंगे और स्टेशन को एक्सप्लोर करेंगे। ये हम एस्केलेटर से स्टेशन पे चल रहे हैं, RRTS का स्टेशन है। चलिए, बहुत साफ़ सुथरा है, क्लीन है। इसको साफ़ रखने में हम लोगों के योगदान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये देखिए, ये एस्केलेटर फैसिलिटीज़ है। अगर कोई एस्केलेटर में नहीं चढ़ना जानता है तो ये सीढ़ियों से भी जा सकता है। चलिए अब आगे चलते हैं। एस्केलेटर से हम ऊपर आ गए। ये यहाँ का व्यू है और लिफ्ट की जो मैंने आपको बताया साइड से, ये देखिए लिफ्ट की फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है। कुल मिला के आपको फैसिलिटीज़ सारी अवेलेबल हैं। ये देखिए कितना नीट एंड क्लीन है। चलिए अब आगे चलते हैं और स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं। जब हम एस्केलेटर से अंदर होंगे, निकले ऊपर चढ़ेंगे तो इस तरफ तो हमें प्लेटफॉर्म की साइड है और इस तरफ हमें टिकट अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए, एंट्रेंस के साथ में ही ये आपको जो आप ऑनलाइन माध्यम से टिकट कर सकते हैं, ये रहा, ये मशीनें लगी हुई हैं। ये देखिए, आप इससे अपना टिकट जो भी है UPI को स्कैन करके यहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो साइड में ही काउंटर है जहाँ से आपको टिकट अवेलेबल हो जाएगा। चलिए दिखा देता हूँ। ये यहाँ से आपको कैश में भी टिकट अवेलेबल हो जाएगा। मैंने ये टिकट परचेज़ कर लिया है। ये रहा। मैं दुहाई तक, गुलधर तक ट्रैवल करूँगा और तो आपको इस ट्रेन के बारे में बताऊँगा। चलिए, हेल्प डेस्क भी बना हुआ है। अब हम टोकन से इसको स्कैन करेंगे। ये जैसे हम लोग मेट्रो में स्कैन करते हैं उसी तरीके से है। ये हम यहाँ से एंटर हो गए। ये देखिए, मैंने वहाँ से एंटर किया और ये देखिए सफाई चल रही है। सारी फैसिलिटीज़ अच्छी, बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके से यहाँ पे वेल मेंटेन्ड है। चलिए अब ट्रेन में ट्रैवल करेंगे, स्पीड चेक करेंगे, मिलने वाली सुविधाएं बताएंगे और भी बातें करेंगे। चलिए लेट्स गो। ये हम स्टेयर्स से ऊपर जा रहे हैं। लिफ्ट फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, बट मैं स्टेयर्स से भी जाके आपको व्यू करवा दे रहा हूँ। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ और स्टेशन की कुछ बात करते हैं। ये स्टेशन का व्यू है और ये मैं आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ है। हम लोग गुलधर तक ट्रैवल करेंगे और आपको ट्रैवल व्लॉग पूरा दिखाएंगे। और जो मैं स्टेयर से आया था, मैं इस तरफ से आया था और आपको एस्केलेटर फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, वो आप सामने देख सकते हैं। मैं आपको व्यू करवा देता हूँ। ये रहा, ठीक है। हम नेक्स्ट जो ट्रेन आ रही है उससे ट्रैवल करेंगे और गुलधर तक ट्रैवल करेंगे, स्पीड चेक करेंगे। चलिए, आपको जो यहाँ का प्रीमियम है ना, वो भी आपको दिखा देते हैं। उसकी एंट्रेंस अलग से होती है, उसके लिए अलग से स्कैन करना पड़ता है। प्लेटफॉर्म पे आके मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये मेट्रो कहाँ तक चल रही है RRTS, वो भी मैं आपको व्यू करवा दे रहा हूँ, ठीक है। ये रहा जो जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ था उस दिन साहिबाबाद, गाज़ियाबाद, गुलधर, दुहाई। उसके बाद जो इनॉग्रेशन हुआ 6 मार्च को, तो दुहाई डिपो से मुरादनगर और यहाँ तक ये ट्रेन जाने लग गई। आने वाले टाइम में, आने वाले फ्यूचर में आपको दिल्ली से ही कनेक्टिविटी मिल जाएगी। जब इसका पूरा काम हो जाएगा तो आपको जंगपुरा, दिल्ली मेट्रो, पिंक लाइन, सराय काले खां से होते हुए आपको सीधे मुरादनगर, मोदी नगर, मेरठ साउथ, शताब्दी नगर और मेरठ नॉर्थ तक पहुंच के अंत में ये अपने मोदीपुरम स्टेशन पर आ जाएगी। ये इसका पूरा एक लेजेंड है, नमो भारत ट्रेन।
चलिए अब आगे एक्सप्लोर करते हैं। और ये हमारी ये लगी है, एवरी 20 मिनट्स में ये सर्विसेज अवेलेबल हैं। अब एग्जीक्यूटिव का भी आपको दिखा देता हूँ, जिसको हम प्रीमियम क्लास कहते हैं, जिसका मिनिमम फेयर 100 रुपीज़ इन्होंने कर रखा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब हम प्रीमियम क्लास का टिकट लेंगे तो हमें यहाँ हमने वहाँ पे स्कैन किया, हमें एंट्रेंस मिली, जैसे हम टोकन को स्कैन करते हैं। जब हम प्रीमियम क्लास का टिकट लेंगे तो हमें यहाँ पर स्कैन करना पड़ेगा। फिर इसमें सिर्फ एक ही डब्बा है ये, जिसके लिए अलग से फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं। ये मैं आपको दूर से ही व्यू करवा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये चीज़ है। ये टोटल सफ़र, अगर ये मेट्रो पूरी तरीके से काम करने चालू कर देती है तो इसका टोटल सफ़र 1 घंटे से भी कम समय में होगा। ये तो इसकी अलग से हो गई जो प्रीमियम क्लास था। और जो ये जो आपका नॉर्मल है, ये भी मैं आपको अंदर से व्यू करवाता हूँ। ये प्रवेश प्रीमियम लाउंज के लिए है। जो नॉर्मल टिकट्स हैं ये आपको सामने व्यू करवा दे रहा हूँ। इसके लिए अलग से स्कैन, आपका जो टिकट होगा उसको स्कैन करके आपको वो जो आगे आपको डब्बा दिखा पा रहा हूँ वो है प्रीमियम क्लास का डब्बा। चलिए देखिए कितना तेज़ एक्सीलरेशन है। ये देखिए स्टार्ट होते ही इसका एक्सीलरेशन देखिए कितना तेज़ है। देखिए, ये देखिए हमारी ट्रेन आ गई। ये देखिए इसका एक्सेलरेशन देखिए और इसकी कवरेज देखिए कितनी अच्छी है। देखिए ये आ गई। जब ये ट्रेन आती है उसके बाद ये एक गेट खुलता है, उसके बाद फिर वो गेट खुलता है। देखिए ये गेट खुल गया, अब ये वाला गेट खुल जाएगा। अब ये गेट खुल गया। चलिए अब अंदर होते हैं और इस ट्रेन के बारे में आपको बताते हैं। ये ट्रेन का अंदर का इंटीरियर है। ये देखिए सीट्स देखिए, कंफर्ट अच्छा है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड क्लास है। अब इसमें चार्जिंग सॉकेट की बात करी जाए तो चार्जिंग सॉकेट इसमें ये दे रखा है, ठीक है। सामान रखने की जगह देखी जाए तो ये देखिए सामान के लिए भी काफ़ी गैपिंग है। कुल मिला के ये एक अंदर का व्यू है। विकलांग और डिसेबल पर्सन के लिए भी यहाँ पे थोड़ी फैसिलिटीज़ हैं। ये देखिए, ये मैं आपको यहाँ से व्यू दे देता हूँ। ये यहाँ से ये देखिए, ये था एग्जीक्यूटिव क्लास, ठीक है। चलिए जब हमारी ट्रेन स्टार्ट होगी, यहाँ से डिपार्ट करेगी, तो जैसे मेट्रो में शाइन वे लगे होते हैं कि आप कहाँ पर हैं और कहाँ से कहाँ तक आप जा रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग साहिबाबाद में हैं, गाज़ियाबाद और गुलधर, दुहाई डिपो, मुरादनगर, मोदी नगर दक्षिण। अभी ये यहीं तक ही ट्रेन का इनॉग्रेशन हुआ है। चलिए अब आगे चलते हैं। इसकी कंफर्ट की बात कर लें तो ये देखिए सीटें वगैरह वेल कंफर्टेड है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। खड़े होने के लिए ये देखिए पकड़ने के लिए बहुत अच्छा दे रखा है, गैपिंग भी अच्छी है। ये स्टैंडर्ड क्लास है। अब इसमें ट्रैवल करके देखते हैं। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इस ट्रेन के साथ। बहुत ही अच्छी नमो भारत ट्रेन है, जिसका नाम नमो भारत भी है। ये देखिए इसका अंदर का इंटीरियर लुक देखिए, फायर एग्जीक्यूटर भी रखा हुआ है, सारी फैसिलिटीज़ है। हमारी यात्रा स्टार्ट हो रही है, डोर्स बंद हो गए हैं। ये देखिए इसका एक्सेलरेशन देखिए बहुत ही 1 मिनट 30 सेकंड के ही अंदर आप ये देखिए कितना तेज़ एक्सेलरेट कर रही है। देखिए ये इसका बाहर का व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अब हम नेक्स्ट स्टेशन गाज़ियाबाद पहुँचेंगे। गाज़ियाबाद के बाद हमारा स्टेशन गुलधर है। स्पीड आप देखिए, एटलीस्ट स्पीड बहुत अच्छी है। चलिए ये देखिए क्या एक्सेलरेशन है, अंदर का व्यू क्या है, बिल्कुल शांत व्यू है। जब ये चलने लग जाएगा, एक्सेलरेशन इसका बहुत अच्छा है। अब इन डोर्स की भी बात करते हैं। इन डोर में भी एक खासियत है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपका नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है, क्या आने वाला है, ये LED लगा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। साहिबाबाद टू दुहाई तो अक्टूबर 2023 में ही चालू हो गया था, लेकिन 6 मार्च 2024 को इस रूट को थोड़ा सा और बढ़ाया गया। अब इस रूट की जो टोटल डिस्टेंस हो गई वो 34 किलोमीटर की हो गई।
मीन्स ये है कि पहले जो इनॉग्रेशन रन था, जो साहिबाबाद टू दुहाई था, जिनको प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेट किया था, उसके बाद वर्चुअली जो है 6 मार्च 2024 को दुहाई से मोदी नगर तक इसका रूट को और विस्तार मिला। अब टोटल डिस्टेंस हो गई 34 किलोमीटर की। ये देखिए चलती हुई ट्रेन के बाहर का व्यू, फुली एसी है। इस ट्रेन की एक खासियत और है कि इसमें 1700 से 2000 पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते हैं। अब हम लोग गाज़ियाबाद स्टेशन पहुंच गए हैं। इंडोर्स की खासियत ये है कि जब मैं ये अपने आप बंद तो अपने आप हो जाएंगे, बट इसको खोलने के लिए ये एक पुश बटन दिया हुआ है। जब तक आप इसको पुश नहीं करेंगे, जब तक ये डोर ओपन नहीं होंगे। ये देखिए अब हमने दबा दिया, अब ये डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। ये देखिए हम ये गाज़ियाबाद स्टेशन पहुँचे हैं। ये रहा, अब ये दरवाजे ऑटोमेटिक बंद क्लोज़ हो जाएंगे, बट खोलने के लिए आपको बटन प्रेस करना पड़ेगा। ये देखिए दरवाजे ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे, बट खोलने के लिए आपको ये वाला बटन पुश करना पड़ेगा। अब हम गाज़ियाबाद से निकल चुके हैं। अब हमारा स्टॉपेज आ जाएगा गुलधर। वहाँ पे हम यात्रा का एंड करेंगे। कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका डेस्टिनेशन आने वाला है, आप कहाँ से चढ़े थे। अब मैं गुलधर पहुँचने वाला हूँ, तो ये देखिए गुलधर शो कर रहा है। अब इस डोर की बात कर लें तो ये भी एक अच्छा फीचर है कि ये बंद तो अपने आप हो जाएगा, बट खोलने के लिए आपको बटन प्रेस करना पड़ेगा, जब ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। क्या होता था, जो ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं वो अपने आप ही खुलते थे, अपने आप बंद होते, तो ये एक फ़ीचर और अच्छा जोड़ा गया है इस गेट के साथ। अब हमारी यात्रा का एंड हो गया था। ये तो पूरा एक व्यू था इसका। चलिए अब हम अपनी यात्रा को एंड करते हैं। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। देखिए अब हम इसको पुश करेंगे, जब हम इसको प्रेस करेंगे जब ये गेट खुलेगा। वैसे ये गेट नहीं खुलेगा, बट बंद ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये डोर ओपन हो गया। हम लोगों की यात्रा यहीं तक ही थी। ये मेरे को आपको व्यू दिखाना था। हम जिस ट्रेन से आए थे वो अब ये बंद हो रही है और ये अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक जाएगी। हमें यहीं तक ही ट्रैवल करना था। यहीं पे मेरा कुछ काम था, तो मैं यहीं तक ही ट्रैवल कर रहा था। गेट्स विल क्लोज एंड मेरे को गुलधर तक ही ट्रैवल करना था। ये मैंने ट्रैवल किया और ये डिपार्चर हो गया यहाँ से इस ट्रेन का। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? प्लीज़ शेयर, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। और मेरे सारे सब्सक्राइबर को हैप्पी होली।